ईरान इस समय अपने हालिया इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों ने ईरानी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। तेहरान समेत पूरे देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और ईरानी रियाल ऐतिहासिक गिरावट झेल रहा है। इन्हीं हालात के खिलाफ शुरू हुए आर्थिक विरोध प्रदर्शन अब सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के लीडरशिप के खिलाफ जन आंदोलन का रूप ले चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 15 दिनों में इन प्रदर्शनों की वजह से कम 420 लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों पर ज्यादा बल प्रयोग के आरोप लग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी सरकार से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सूचना तक पहुंच मौलिक अधिकार है जिन्हें कुचला नहीं जाना चाहिए। ईरान में बढ़ती अशांति अब सिर्फ घरेलू मामला नहीं रहा। अमेरिका और इजराइल की सख्त बयानबाजी ने इस संकट को क्षेत्रीय टकराव में बदलने की आशंका बढ़ा दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। वहीं अमेरिका ने बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार करने की बात कही है। इसके जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर होंगे। यानी सवाल अब यही नहीं है ईरान में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि अगर आंतरिक संकट युद्ध में बदला तो मिडिल ईस्ट किस ओर जाएगा। ईरान में अस्थिरता और संभावित युद्ध के बीच कतर सबसे मुश्किल स्थिति में है। अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रीय एयरबेस अल उदीद यही है। लेकिन ईरान में जनता बनाम सरकार की लड़ाई को देखते हुए कतर संभवतः सीधे सैन्य भूमिका से इनकार करेगा और खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश करेगा। ईरान में शिया आंदोलनों और प्रदर्शनों का असर इराक तक दिख रहा है। बगदाद पहले ही अमेरिकी हस्तक्षेप से थका हुआ है। ऐसे में इराक ना तो ईरान के खिलाफ खड़ा होगा और ना ही अमेरिका का खुला साथ देगा। उसकी प्राथमिकता होगी देश को नई अराजकता से बचाना। तुर्की ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को आंतरिक मामला कहेगा, लेकिन अगर इजराइल हमला करता है तो अंकारा राजनीतिक रूप से तेहरान के पक्ष में बोलेगा। हालांकि नाटो सदस्य होने के कारण वह सीधे ईरान का सैन्य साथ नहीं दे पाएगा। ईरान के अंदर अस्थिरता और जनता के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान किसी भी सैन्य गठबंधन से दूरी बनाए रखेगा, जबकि इस्लामाबाद का फोकस होगा संयम, बातचीत और क्षेत्रीय स्थिरता। ईरान के खिलाफ जनता का गुस्सा और सरकार की सख्ती यूएई को सतर्क बना रहे हैं। वह अमेरिका का करीबी है, लेकिन ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते उसे सीधे टकराव से रोकेंगे। हालांकि ईरान और सऊदी अरब दशकों से प्रतिद्वंदी रहे हैं, लेकिन ईरान में जनता बनाम सत्ता की लड़ाई ने रियाद को असमंजस में डाल दिया है। सऊदी अरब इस संघर्ष में खुद को खुलकर झोंकने से बचेगा ताकि क्षेत्रीय आग उसके दरवाजे तक न पहुंचे। ईरान में विरोध प्रदर्शनों और पश्चिमी दबाव के बीच ओमान फिर से मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। उसका फोकस रहेगा बातचीत, युद्ध विराम और राजनीतिक समाधान। ईरान में शुरू हुआ ये आंदोलन, यानी कि जो जन आंदोलन अब वहां चल रहा है, वो अब सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए एक परीक्षा बन चुका है। अमेरिका का लॉस एंजल्स शहर, दिन 11 जनवरी 2025 इतवार। बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं एक रैली में। जोरदार नारेबाजी चल रही है। लोगों के हाथ में ईरान की शाह राजशाही का परचम है। जी हां, वो परचम जिसमें एक सूरज और शेर बना हुआ है। अमेरिकी जनता नारे लगा रही थी कि ईरान में खामनेई रिजीम का खात्मा हो, ईरान को आज़ादी मिले। ये अमेरिका और यूरोप में चल रहे ईरान के इस्लामिक इनकलाब विरोधी प्रदर्शनों का ही एक हिस्सा था, जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन लॉस एंजल्स में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक सफ़ेद रंग का कार्गो ट्रक दनदनाता हुआ आता है और प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस जाता है। ट्रक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में इस तरह घुसा जैसे लोगों को कुचलने के इरादे से आया हो। इन हालात में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ट्रक की बाहरी दीवारों पर लगे बैनर पर लिखा था, नो शाह नो रिजीम, अमेरिका 1953 मत दोहराओ। इसके तुरंत बाद हालात बेकाबू हो गए।
इससे पहले कि प्रदर्शनकारियों को कुछ समझ में आता, ट्रक भीड़ को चीरता हुआ प्रदर्शनकारियों के बीच था। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में आने से किसी की जान नहीं गई, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। फिर क्या था, प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साए नौजवान ट्रक के बोनट पर चढ़ गए और ट्रक के शीशे तोड़ दिए। चूंकि अमेरिका में प्रदर्शनों की वीडियो मॉनिटरिंग होती है और सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे हमेशा शहरों के ऊपर तैनात रहते हैं, ऐसे में वीडियो फुटेज में दिखा कि लोग चिल्लाते हुए ट्रक ड्राइवर पर हमले की कोशिश कर रहे थे और ट्रक पर झंडे के डंडे से वार कर रहे थे। लॉस एंजल्स पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। पुलिस कर्मियों ने ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला, हिरासत में लिया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उस दौरान प्रदर्शनकारी उस पर हमला करने की कोशिश करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को पीछे ढकेलना पड़ा। घटना के बाद ट्रक का विंडशील्ड टूटा पाया गया और सड़क पर कांच बिखरा हुआ था। ट्रक से जुड़ी ट्रेलर खाली नजर आई और उसका पिछला दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस ने वाहन और आसपास के इलाके की जांच की। कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ये साफ नहीं है कि ड्राइवर ने जानबूझकर भीड़ की ओर ट्रक चलाया था या फिर वो प्रदर्शन के बीच घबरा गया था। लेकिन जिस तरह से ट्रक में पीछे की तरफ लिखा हुआ था कि अमेरिका 1953 मत दोहराओ, वो सीधे तौर पर नजर आता है कि ये किसी ईरान में खामनेई शासक समर्थक के जरिए लिखा गया था। दरअसल साल 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेह की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था और उनकी जगह मोहम्मद शाह पहलवी को ईरान के तख्त पर बैठाया था। आरोप लगता है कि इसके पीछे वही साजिश थी जो मौजूदा दौर में वेनेजुएला में हुई। कारण मोहम्मद मोसादेह की सरकार ईरान में ब्रिटिश ऑयल कंपनियों का नेशनलाइजेशन कर रही थी, जिसके चलते यूरोप के हाथ पांव फूल गए और वहां अपनी मनपसंद राजशाही बैठा दी गई, जिसे 1979 के इस्लामिक इनकलाब में इमाम आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान से खदेड़ा था। तो अमेरिका में शाह राजशाही समर्थक प्रदर्शनों में खामनेई समर्थित नारे लिखे ट्रक का इस तरह से चढ़ जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या अमेरिका के अंदर भी ईरान की एजेंसियां और इस्लामिक इनकलाब समर्थित लोग सक्रिय हैं? लॉस एंजल्स फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों ने जांच के बाद अस्पताल जाने से इनकार कर दिया, जबकि तीसरे घायल की हालत गंभीर है। आपको बता दें कि ये घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान में पिछले 2 हफ्तों से महंगाई विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार अब तक इन प्रदर्शनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान और अन्य बड़े शहरों में सड़कों पर विरोध जारी है। प्रदर्शनों के चलते ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे जमीनी हालात की जानकारी मिलना मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में तेहरान समेत कई शहरों में लोग नारेबाजी और आगजनी करते दिख रहे हैं। ईरान की संसद और सरकार ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं इसराइल ने भी हालात पर करीबी नजर रखने की बात कही है। महंगाई से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सीधे इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ विद्रोह में बदल चुका है।